हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है रेशमा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, हाथ से एकदम से कार्ड्स गिर गए। जब कार्ड्स एकदम से हाथ से गिरते हैं तो कुछ ना कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। सो लाइक दैट। सो काफ़ी सारे लोग सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, दैट्स नॉट गुड। आपको एनर्जी अगर क्लेम करनी है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको रीडिंग नहीं पसंद है टैरो की, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्किप द थिंग्स, क्योंकि हर किसी बंदे का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। बट आपको पसंद है, आप रीडिंग भी रोज़ देखते हो, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि रीडिंग से 17% लोगों का सब्सक्रिप्शन रहता है, रेस्ट लोग ऐसे ही चले जाते हैं। देखो, अगर आप फॉलो करोगे तो ये कहीं भी नहीं दिखता है कि आपने मुझे फॉलो कर रखा है, दैट आई ओनली नोज, ठीक है ना। कोई ऐसे चेक नहीं कर सकता। या आप कुछ, अगर आप यहाँ पे अगर कोई क्लेमिंग डाल रहे हो तब भी उसको नोबडी कैन चेक, ठीक है ना। वो मेरी रीडिंग पे है, किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता है एंड ऑल। और आप सिंपल भी क्लेमिंग डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। हमारी हम किसी को कॉल नहीं करते हैं खुद से रीडिंग करने के लिए। आप जब भी कॉल करना चाहोगे तो आपको खुद से ही, कॉल नहीं, आपको मैसेज करना है, ठीक है ना। टाइम लेना है एंड उसकी पेमेंट होती है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हो अगर लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है आपका, लाइक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पार्टनर से आपकी बातचीत ख़त्म हो गई है, मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, स्टडीज़ अच्छी नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ब्यूटी नहीं इन्हांस हो रही है, पुराने जो दिल के घाव हैं वो भर नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे, आपको एक परफेक्ट पार्टनर अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा है, लाइक वॉट एवर द रीज़न इट इज़। एनजाइटी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, आजकल बहुत लोगों को एनजाइटी एंड डिप्रेशन है। तो उन सब चीज़ों का समाधान आपको यहीं मिलेगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ और नाम से उस पर्टिकुलर उसको चार्ज किया जाएगा क्रिस्टल को। इवन आप अपने पार्टनर्स को भी दे सकते हो, अपनी फैमिली में अगर किसी को पहनाना है उनको भी पहना सकते हो। और डेफिनेटली क्या होता है कि टैरो रीडर दे तो देते हैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, बस एक बार चार्ज करके भी दे देंगे, बट आपको नेक्स्ट टाइम उसको चार्ज कैसे कैसे करना है वो नहीं बताते। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो हम आपको बताएंगे हर 15 डेज़ में, 21 डेज़ में, या कब किस तरह की प्रक्रिया के साथ आपको उसको चार्ज करना है, कैसे पहनना है, कैसे उसमें इंटेंशन डालनी है, ताकि वो हमेशा आपके लिए एक्टिवेट रहे और हमेशा काम करता रहे। आइए चलते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग के ऊपर, जिसमें कि आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, उनके बारे में सोचना है, जो भी सवालों के जवाब आपके दिमाग में हैं वो पूछिए डिवाइन से, ठीक है। उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ लीजिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी अभी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर की करंट थिंकिंग, उनके बारे में क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह के एक्शन लेना चाहते हैं, हमें क्लैरिटी दीजिए। क्यों ये सब कुछ चल रहा है, मतलब किसी की लाइफ में सेपरेशन है, किसी की लाइफ में नो कॉन्टैक्ट है, किसी की लाइफ में एकदम इन एंड आउट चल रहा है, किसी की लाइफ में कमिटमेंट नहीं मिल रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए डिवाइन, सिंपल लैंग्वेजेस में, ताकि मैं बता सकूँ अपने व्यूअर्स को, उनको गाइडेंस मिल सके, ये अपनी लाइफ में और अच्छे से उस चीज़ को टैकल कर सके, जो भी एंजाइटी वगैरह है इनकी लाइफ की वो बाहर आ सके, और ये अच्छे से डिसीजन ले पाए अपनी लव लाइफ के ऊपर, ताकि ये भी हैप्पी हो सके। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी फॉर एवरीथिंग, लाइक। सो चलिए चलते हैं रीडिंग के ऊपर। सो ऐसे ही थैंक्स आपको रीडिंग को भी करना है गाइस, एंड साथ में बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, राइट। सो उसको मैंने सामने रख दिया। चलो मैं यहाँ रख देती हूँ, राइट। बॉटम डेक में हमारा ये है। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट क्या है। सो अभी आपका पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति चल रही है, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बंदा आपको बहुत फील कर रहा है, बैलेंस मेंटेन करना चाहता है अपनी लाइफ में, बट समहाउ वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा। हो सकता है जब ये आपके साथ साथ थे तो उन्होंने किसी को पैसा दे रखा था, जहाँ से इनका पैसा वापस नहीं आया, किसी ने इनका पैसा मार लिया, या कहीं पे इन्होंने कुछ पैसा लगाया है तो वहाँ से उतना अच्छा रिटर्न नहीं आया, तो उनको लग रहा है कि इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, तो उनको आपकी तरफ मतलब बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसी कश्मकश, इसी कन्फ्यूजन में काफ़ी टाइम आप दोनों के बीच में गुजर गया, एंड हो सकता है 6-7 मंथ से आपकी प्रॉब्लम चल रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, या फिर बातचीत कम हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग गई है, कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो गई है। इवन या तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और अल्टीमेटली जो देखा जा रहा है, जो नेगेटिविटी मुझे कहीं न कहीं दिख रही है, कि चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे, चीज़ें ठीक से हो नहीं पा रही, और कन्फ्यूजन बहुत है, और कन्फ्यूजन पे खुल के बात नहीं हो रही, दैट इज़ द मेन रीज़न। इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि कोई एक बंदा शादी करने के लिए पूरी तरह से राज़ी नहीं है, हो सकता है कि कमिटमेंट देने के लिए तैयार ना हो, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, शायद उनके साथ वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, या उनको सक्सेस की बहुत ज़्यादा भूख है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। हमेशा उन्होंने प्यार पे ध्यान दिया था,
ठीक है। इस वजह से शायद वो पास्ट रिलेशनशिप में उन्हें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्च करा है अपने लाइक पास्ट लवर पे, जो आपका पार्टनर है उसने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा है। उनको लगता है कि लड़कियाँ या लड़के जो भी मतलब है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है, तो उन्होंने क्या करा, पैसा कमाना शुरू कर दिया और इस टाइम पे क्या करा, उन्होंने अपनी लव लाइफ को दे दिया धक्का, धक्का मार दिया। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि देखो पैसा दोनों की इम्पोर्टेंस सेम होती है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि भई वो अल्टीमेटली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप में, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। जब लड़ी पैसे, उन्हें पैसे की वैल्यू होनी चाहिए थी, उस टाइम पे उन्होंने पैसे की वैल्यू नहीं करी, टाइम जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, वो सिर्फ़ प्यार के पीछे रहे। अल्टीमेटली वहाँ से उनका ब्रेकअप हुआ या चीज़ें ख़राब हुई, ठीक है? अब उन्होंने सिर्फ़ पैसे की वैल्यू करी, आप उन्हें मिले, आप अच्छे थे, आप उनकी वैल्यू करते थे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने प्यार-मोहब्बत की वैल्यू करना एकदम से छोड़ दिया। सो उनको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट ये बंदा कर रहा है, काफ़ी कुछ अचीव इसने अपनी लाइफ़ में करा है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है ये, राइट। काफ़ी लॉन्ग गैप्स भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, काफ़ी लंबे समय से या तो आप बात नहीं कर रहे, या 9 दिन, 9 वीक या 9 महीने भी कुछ लोगों को हो गए हैं। सो बेसिकली उनको लगता है कि कहीं न कहीं उनकी तरफ से गलती है, एटलीस्ट कम से कम क्लियर कम्युनिकेशन और इस रिलेशनशिप में उनको पेशेंस बना के रखना चाहिए, जो वो नहीं बना पाएँ। तो इस बंदे ने अपने अंदर क्या करा, धीरे-धीरे करके पेशेंस डेवलप करा, ठीक है ना? साथ में इसे लगा कि भई आपके साथ जो है ना एक इनफ़ाइनाइट इसका मतलब पॉसिबल संबंध है, जिसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना? सो इसने आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा। हो सकता है शायद इतने लंबे समय के बाद भी अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो या आप चाह रहे हो उनको लाइफ़ में, सो उनके दिल-दिमाग में भी आप कहीं न कहीं हो। अपनी गलतियों का उनको एहसास हो रहा है, वो एहसास उनको डिवाइन ने करवाया है। मल्टीपल चीज़ें इनके सामने हो सकती है, जैसे कि भगवान का खुद का सपने में आना कि भाई जो तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, या इस तरह के थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में आना कि काफ़ी लंबे समय तक अगर हम किसी इंसान से दूर रहेंगे या बातचीत नहीं करेंगे, या भाई तुम्हारी भी गलती है, तुम खुद उठ के आगे से नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमेशा सामने वाला बंदा झुकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वो झुके। अगर तुम नहीं झुकोगे तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप खराब होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बंदा या तो तुम्हारी लाइफ से जा सकता है या कहीं और दैट उसकी डेस्टिनी भगवान फिर कहीं कहीं और ना लिख दे, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो बेसिकली ये ना पुरानी चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली किसकी गलती है, उनकी गलती है, आपकी गलती है, क्या करना चाहिए। बट इनको लग रहा है कि ये भगवान से ऐसा मना रहे हैं कि काश आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ और बस किसी तरह से उनकी सर्कमस्टांसेस को समझें, उनके दिल-दिमाग को समझें कि उन्होंने गलत नहीं किया है आपके साथ, और फिर से दोबारा से इस रिलेशनशिप में आप उनके साथ आओ एंड वो अपनी गलतियों की माफ़ी माँगना चाहते हैं। हो सकता है कि वो डायरेक्टली मुँह से माफ़ी ना माँग पाएँ, बट अपने एक्शन के थ्रू वो माफ़ी माँगना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि डेली जब ये प्रेयर करते हैं तो आपका आपका ध्यान ये करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास शरीर तो है, बट आत्मा जैसे निकल के चली गई है और उनकी दुआओं में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रहते हो कि चीज़ें ठीक हो। कभी-कभी ये बंदे को ये भी लगता है कि जो आपका पार्टनर है, लड़का-लड़की जो भी है, ठीक है ना? कि ये भी लगता है कि चाहे आप उनकी लाइफ़ में रहो ना रहो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, दुआओं में अच्छा सोचेंगे। उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर एकदम से आपके साथ रिलेशनशिप कट कर दिया है या चीज़ें ख़त्म कर दी है, तो ऐसा ना हो कि आप उनके बारे में कुछ गलत सोचो। उनको सही से मतलब आपने उनको सही से लिया है, नहीं लिया, या सिचुएशन को आपने कैसा समझा। ऐसा होता है ना कभी-कभी कोई बंदा अच्छा भी कर रहा होता है बट ठीक तरीके से समझा नहीं पाता, तो हमें लगता है हमें हमारे साथ किसी बंदे ने गलत कर लिया है। तो हम कहते हैं डिवाइन से भई इसको कर्मा मिलना चाहिए, इसको कर्मा मिलना चाहिए, इसने तो ऐसा करा। तो वो समझाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि भई मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचता। तो मतलब वो भी चाहते हैं कि तुम उनके बारे में गलत मत सोचो। सो बेसिकली वो उस चीज़ों की बहुत ज़्यादा दुआ करते हुए नज़र आते हैं कि भई सब कुछ ठीक हो, अच्छी हो, राइट? एंड बस जिस तरह से वो पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप भी पेशेंस मेंटेन करो, इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा और टाइम दो। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि पता नहीं आप उनके साथ मतलब रहना चाहोगे अब या नहीं रहना चाहोगे, या आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है ना? और या आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया है, या आप भी अब मटेरियलिस्टिक हो गए हो। पहले आप पैसों को बहुत ज़्यादा वैल्यू सॉरी मनी लाइक लव को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अब आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी और लोगों की तरह मटेरियलिस्टिक हो गए, अब दुनिया की तरह होने लग गए हो। सो इस वजह से थोड़ा-सा उनको डाउट हो रहा है, या आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए हो, या किसी और ने आपको अप्रोच कर लिया है लाइक दैट। अदरवाइज़ उनको ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल हो, आप भी ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, चीज़ें बढ़िया हैं। अगर आपको भी कोई अप्रोच करे, ठीक है ना? सो हो सकता है आप उसके साथ मतलब आगे निकल जाओ, और ये सोच के उनको काफ़ी ज़्यादा दुःख और टेंशन और एंग्ज़ायटी
और डिप्रेस भी वो होते हैं, ही इज़ नॉट हैप्पी। इवन उनको भी इस टाइम पे अगर कोई अप्रोच कर रहा है, चाहे वो घर वाले उनको बोल रहे हैं शादी के रिश्ते आ रहे हैं कि तुम देख लो किसी को, बस वो देख लेते हैं बिना मन से, हाँ चलो ठीक है, या कोई कोई इनका फ्रेंड वगैरह उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, या फ्रेंड लड़का लड़की जो भी है, तो बातचीत कर ली, बट किसी की तरह उस लेवल पे मिंगल होना या उस लेवल पे इंटीमेसी फ़ील करना या अट्रैक्शन फ़ील करना उनको नहीं लग रहा, ठीक है ना? तो उन्हें लग रहा है सब व्यर्थ है यार। और दूसरा यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड आया हमारे पास, जो कहते हैं कि काफ़ी कुछ अच्छी पॉसिबिलिटी है कि उसमें आने वाले समय में आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल या कोई ईमेल वगैरह मिल सकती है, ठीक है? जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो। वो कई बार कोशिश करते हैं कुछ लिखने की, कुछ भेजने की, बट हमेशा रह ही जाती है। साथ में मैं ये कहूँगी कि इज़ और शी इज़ लाइक वेरी मच रेडी कि जिस दिन आप उनको कुछ बोलोगे, आपकी उनकी ज़िंदगी में आओगे, उनको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो अगर आप हो, तो बाहर है, एवरीथिंग इज़ टू गुड, और एक तरफ बहुत ज़्यादा सूनापन है विदाउट यू। तो लाइफ़ उनकी, चाहे अब उनके पास कुछ भी है, फ्रेंड्स हैं, नहीं है, घरवाले हैं, नहीं है, डोंट केयर, ठीक है ना? बट उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, आपकी पुरानी बातें सोचते रहते हैं, आपके पुराने मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, अगर उनके पास हैं, कुछ लोगों के पास फ़ोटोज़ हो सकती है, एंड बहुत कुछ ऐसे मैनिफेस्ट करते रहते हैं, यूनिवर्स से बोलते रहते हैं। हो सकता है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हों, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्नीक डेफ़िनेटली ये बंदा कर रहा होगा कुछ ना कुछ, कि जिससे कि आपका अट्रैक्शन लेवल उनकी तरफ बढ़ा रहे और आप उनको भूलो ना। और जैसे ही कोई एक वाजिब समय उनकी लाइफ़ में आता है या चीज़ें थोड़ी-सी वो सेटल डाउन कर पाते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ उस टाइम बढ़ना चाहेंगे। साथ में क्या है कि घर वालों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल बंदे की तरफ है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा आगे आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब आपके पार्टनर ने मतलब आपको धोखा दिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है ना? तो उनको लगता है कि थोड़ी-सी क्लैरिटी उनको देनी चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ़ में, जैसे कि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनको देखना भी उनकी एक ड्यूटी है। सो वो मतलब डिवाइन से ना इस चीज़ की माफ़ी भी माँगते हैं कि अगर मैंने कभी उसका दिल तोड़ा है या मैंने कभी हर्ट करा है, तो मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे पास और भी मतलब चीज़ें हैं लाइफ़ में, मतलब उनको देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। साथ में थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बंदा बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहा है। अगर ये मैरिड नहीं है, तो ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है? डेफ़िनिटली ये फैमिली बनाना चाहता है। हो सकता है पहले ये इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे हैं। इनिशियल्स में हो सकता है ये बंदा आपके साथ एज़ अ फ्रेंडशिप और कुछ इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ा के चलना चाहे, या ये आपसे समय माँगना चाहे। कुछ लोग यहाँ पे आपसे अभी भी समय माँग सकते हैं कि मुझे थोड़ा समय की ज़रूरत है, एंड देन डेफ़िनिटली आई कैन डू समथिंग बेटर फॉर यू, और मैं आपके लिए स्टेप ले सकता हूँ। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपके साथ जो होने वाली लाइफ़ है, या आगे चलेंगे तो बहुत बेटर सारी चीज़ें रहेंगी। देयर इज़ नो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। और कभी-कभी उनको ऐसा भी लगता है कि शायद काफ़ी सारे लोग आपकी इस रिलेशनशिप से चिढ़ते थे, ठीक है ना? अगर आप मैरिड हो स्पेशली, तो हो सकता है इन-लॉज़ को प्रॉब्लम हो, किसी और को प्रॉब्लम हो, उनके फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो, आपके किसी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो, कि व्हाई यू पीपल आर सो हैप्पी, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, और बहुत ज़्यादा लव है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी का भी सामना इस रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है? अगर आप मैरिड नहीं भी हो, तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रहा हो, तो वो भी एक रीज़न है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप चीज़ें ना सब कुछ थोड़ा छुपा के, और मतलब डिस्कस लोगों से जितना हो सके कम से कम करनी चाहिए। तो अभी इस टाइम पे तो वो किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, चाहे उनको अच्छा फ़ील हो रहा है, चाहे बुरा फ़ील हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये सिचुएशन मेरी है, ये मेरा पार्टनर है, तो जो एक्शन लेने हैं मुझे ही लेने हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस विद एनीवन, ठीक है ना? बट हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अपने फ्रेंड्स या किसी से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, एंड उनके उनको आपके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक कि अभी भी यू आर सिंगल, और अभी भी या तो आप उनको मिस करते हो, या फिर यू नो दैट उनकी बात करते हो, या बात नहीं भी करते, मिस नहीं भी करते, तभी भी आप सिंगल हो एंड यू आर वेरी क्लियर कि आपने उनसे प्यार किया है। तो उनको ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अभी भी यू आर वेटिंग फॉर हिम और हर, ठीक है ना? तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि चीज़ें आगे जानी चाहिए। वो चाह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप या आगे बढ़े, आपके साथ कहीं घूमने-फिरने जाएँ, चीज़ें बढ़िया हों, और काफ़ी ज़्यादा माँ की तरह आपने उनको सँभाला है, एक तरह से ना माँ या बाप की तरह सँभाला है। एंड उनको लग रहा है कि आपके साथ एक इनफ़ाइनाइट रिलेशनशिप डेफ़िनेटली उनका है, जो कि चीज़ें आगे जाके और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। सो बहुत ही पॉज़िटिव रीडिंग है गाइस, बहुत पॉज़िटिव रीडिंग है, एंड यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन कमिंग लाइक टाइम, ठीक है ना? और ईगो एटीट्यूड भी थोड़ा-सा इस बंदे का नीचे हो रहा है, सो डेफ़िनेटली
और ज़्यादा अच्छा प्यार और ज़्यादा क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम हुई है, अगर उन्होंने खुल के बात नहीं किया तो अब वो खुल के बात इस चीज़ में करेंगे आपसे, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।